फ्यूचर कैरियर है पीएचडी का मैथमेटिक्स में, या मास्टर्स आप करने जाओगे आईआईटी जैन के द्वारा किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में, मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए हमें बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। किस तरीके से मैथ्स में रिसर्च आगे की तरफ बढ़ती है, उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में सबसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, कुछ टर्म्स आपने सुने होंगे, एक्सियम है, थ्योरम, लेमा, कोलरली और कंजेक्चर। ये सारे वर्ड्स ना आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और सबके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत क्लियर, जो डिफरेंस है वो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मैथ्स में कोई नई इन्वेंशन या नई डिस्कवरी की जो मैथमेटिक्स है वो डिस्कवर की गई है बोला जाता है, तो डिस्कवरी में अगर कोई नई स्टेटमेंट, नया थ्योरम जब जनरेट होता है वो बिल्कुल नया नहीं होता है, वो उसके पीछे की कई सारी लेयर्स होती हैं, जो लेयर टू लेयर ये काम होता है। सिंपल भाषा में एक चेन होती है, एक चेन की तरह वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो अगर ये कहीं चेन पीछे की तरफ ब्रेक होती है तो इसका मतलब कह सकते हैं यू आर प्लेइंग द सेम गेम विद डिफरेंट टूल, राइट। तो जैसे चेस खेल के दौरान हम कभी ये नहीं कहते हैं कि जो पॉन है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, ये ऑब्वियस है, ये रूल है। तो जो चीज़ ऑब्वियस है, 100% ट्रू मानी जाती है, जो अजम्पशन है उसको हम एक्सियम बोलते हैं, राइट। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, लाइक 2 + 3 = 3 + 2, ये ऑब्वियस है, राइट। तो कई मैथमेटिक्स एक्सियम को भी क्लेम करते हैं कि ये गलत है। ऐसा रेयरली होता है, पर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को क्रिएट करता है, राइट। बात करते हैं लेमा की। किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करते वक्त हमें लेमा यानी छोटे प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप लेमा बोलते हैं। जैसे थ्योरम है कि अगर आप एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप लेमा यूज करते हैं कि प्राइम की क्या प्रॉपर्टी, अगर प्राइम p नंबर डिवाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी टाइप ऑफ नंबर को, तो या तो p a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। तो ये लेमा है, इसको आप सहायक थ्योरम भी बोल सकते हैं, जो स्टेटमेंट के दौरान यूज़ की जा रही है, राइट। फिर एक टर्म है कोलरली, है ना, किताबों में सुना होगा। इसको आप सहायक रिजल्ट के तौर पर जान सकते हैं। कोई भी थ्योरम का स्टेटमेंट का एक प्रूफ है, फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका सहायक रिजल्ट क्या निकला। जैसे हम बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो अगर दो एंगल 60 डिग्री के दिए हुए हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कोलरली है, जो रिजल्ट से ही निकल रही है, राइट। फिर आता है कंजेक्चर। ये एक प्रिडिक्शन की तरह होता है, एक ऐसी प्रिडिक्शन जो रिसर्च कर रहा है व्यक्ति वो खुद प्रिडिक्ट करता है और अज्यूम करता है कि ये सही है, पर इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। जो बहुत सारे कंजेक्चर जो हैं कई सालों बाद डेवलप हुए और प्रूफ हुए, राइट। जैसे कंजेक्चर है एक फेमस गोल्डबैक कंजेक्चर, अगर आपको पता हो कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम, राइट। और जैसे कि स्टेटमेंट है क्या इन्फानाइट नंबर्स, क्या प्राइम इन्फानाइट नंबर्स में है, क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये आप कमेंट में बताइएगा कि ये कंजेक्चर है कि थ्योरम है कि क्या है, राइट। इन सारी चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी बड़े स्टेटमेंट्स की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे प्रूफ राइटिंग में आपको हेल्प मिलती है, आपको मैथ्स को समझने में और आसानी होती है ना। तो वीडियो बहुत छोटी सी बनाई है एक बेसिक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। और आगे के पार्ट में मैं कोशिश करूँगा बताने की कि इन सब के एक अच्छे से एग्जांपल्स और किस मैथमेटिशियन ने कंडक्शन, कंजेक्चर या थ्योरम या लेमा दिया, उसके बारे में डिस्कस